1983 में पंजाब के एक छोटे से शहर मुक्तसर में जन्म लिया एक लड़का जो कि एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो जो कि 2010 तक बैन एंड को नाम की एक आईटी कंपनी में एज ए सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट जॉब कर रहा था। एक दिन अपने ऑफिस के लंच आवर में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर इस बात से कि जब भी वो लंच आवर में खाने जाता है तो रेस्टोरेंट के सामने ढेरों लोगों की लाइन लगी रहती है और सब लोग सिर्फ खाने के लिए खड़े होते हैं। काफी देर तक उस लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली उनको खाना मिलता है। इस बात से इरिटेट होकर उसने अपने दोस्त और कलीग पंकज के साथ एक वेबसाइट बना दी, एक सिंपल सी वेबसाइट जहाँ पे उसने उन सभी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू को ऑनलाइन पुट कर दिया और जो काम लाइन लगकर लोग कर रहे थे वही काम लाइन लगने के बजाय अब आप अपने अपने चेयर पर बैठे बैठे ऑर्डर कर लो। उस वेबसाइट का नाम था foodiebay.com। बस कुछ ही दिनों में उस वेबसाइट पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गई कि वो लोग उस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लोगों के अमेजिंग फीडबैक्स लगातार आ रहे हैं और इस तरीके से शुरुआत होती है हमारे देश के $1 बिलियन कंपनी का जिसका नाम है जोमैटो। और ये स्टोरी है पंजाब के उसी मिडिल क्लास फैमिली के लड़के यानी कि दीपेंद्र गोयल की। दीपेंद्र जिनको डीपी भी बुलाते हैं, वो दीपेंद्र जो कि आज बिलियनियर है। क्या तुम्हें पता है 8th क्लास तक वो स्कूल में पढ़ाई में बहुत ही खराब थे, यहाँ तक कि इतने खराब कि 5th क्लास में वो अपने स्कूल में फेल कर गए और उनके पापा को स्कूल जाना पड़ा था अपने बेटे की सिफारिश ले कि प्लीज वो दीपेंद्र को आगे क्लास में जाने का एक मौका दे। I failed in class 5 and my dad had to go beg the principal of the school कि इसको जाने दो यार। दीपेंद्र की लाइफ को देखने का नजरिया उस दिन चेंज हुआ जब 8th क्लास के एग्जाम में एक टीचर ने उनको पूरी तरीके से हेल्प कर दिया एग्जाम के आंसर सीखने में। उस एग्जाम के रिजल्ट आए और दीपेंद्र को पूरे क्लास में रैंक आती है 3rd। कुछ दिनों के बीतने के बाद दीपेंद्र ये नोटिस करते हैं कि सिर्फ 3rd रैंक क्लास में ले आने से उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। उनके अब बहुत सारे नए दोस्त बन चुके थे, स्कूल के सभी टीचर्स उनको अब पहचानते थे और तो और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी। क्लास 8th में क्या हुआ, फर्स्ट जो सेमेस्टर था देयर वाज ए टीचर who gave me answers to all the like questions एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो एंड सडनली मेरे क्लास में 35 लोग होते थे, आई यूज्ड टू बी द बॉटम, आई केम 3rd, ठीक है। एंड लाइक लाइफ चेंज्ड, वाओ, सडनली आई गेट लव फ्रॉम होम, आई गेट ए गर्लफ्रेंड, आई लाइक रिस्पेक्ट मिल गई मोहल्ले में। मुक्तसर, दिस इज अ स्मॉल टाउन इन पंजाब, लाइफ चेंज मैन, एंड दिस लाइक यार ओके दिस इज अ गुड लाइफ। दीपेंद्र को ये बात अब अच्छे से रियलाइज हो चुका था कि सिर्फ अच्छा पढ़ाई कर लेने से उनकी लाइफ बहुत ही बेटर हो सकती है। इस तरीके से दीपेंद्र को ढेर सारे पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ दीपेंद्र ने ये डिसाइड कर लिया कि अब से उन्हें भी मेहनत करना है, मेहनत करके उन्हें भी अपने एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छी पढ़ाई करनी है। और इसी के साथ दीपेंद्र बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनली उनके पेरेंट्स उनको चंडीगढ़ भेजते हैं इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यानी कि IIT JEE को क्लियर करने के लिए। जब वो चंडीगढ़ में थे तो यह बात उनको बहुत ही अच्छे से पता थी कि IIT जैसा टफ एग्जाम उनसे क्लियर नहीं होने वाला है, इसलिए चंडीगढ़ में वो IIT JEE की तैयारी छोड़कर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी पे फोकस करना स्टार्ट कर देते। आखिरी का 2 महीना बच गया था तो उन्हें रियलाइज होता है कि शायद उन्हें अब और डिफिकल्ट बुक सॉल्व करना चाहिए, IIT JEE के लिए नहीं बल्कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ वो डिफिकल्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आखिरी के 2 महीने भी अब पूरे हो चुके हैं। दीपेंद्र जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट के मॉक एग्जाम देने के लिए जो कि था IIT JEE का। जब वो एग्जाम देने बैठते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि सारा क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो चुका है, वो क्वेश्चन जो कि उनके क्लासमेट सॉल्व करने में बहुत ही डिफिकल्ट महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि जिस एग्जाम की तैयारी लोग 2 साल से कर रहे थे उस एग्जाम की तैयारी दीपेंद्र सिर्फ 2 महीने में कर लिए थे। और इसी के साथ वो IIT JEE के एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं और फाइनली वो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी कि IIT दिल्ली में एडमिशन करवाते हैं। दीपेंद्र कहते हैं उनके लाइफ का मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो फालतू चीजों का स्ट्रेस कभी नहीं ले। जो जैसे प्रॉब्लम लाइफ में उनके सामने आती जाती है वो उस अकॉर्डिंग उसी मोमेंट पर एक्शन लेते हैं और उनको सॉल्व कर। जैसे कि जोमैटो जो कि आज $1 बिलियन पब्लिक कंपनी, उस कंपनी का आइडिया उन्होंने बहुत पहले से प्लान करके नहीं रखा। उसका आइडिया बस उनको तब आया जब उन्होंने रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आज 15 साल बीत गए हैं और आज जोमैटो एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो ऑलमोस्ट हर एक इंडियन का जो कि बड़ी सिटीज में रहते हैं उनके नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन चुका है। Where does Dipinder see himself 5, 10, 15 years from now? I have no idea, man. I don't have a plan. And are you okay with that? I am totally okay with that. मतलब you're totally okay life unfolding for you? यार आई थिंक देखो ना, ओवरथिंक करते हैं हम सब ये सारा कुछ। हम सोचते हैं कि हमारे ना कंट्रोल में है बहुत कुछ नहीं है हमारे कंट्रोल में, जीरो चीज़ें हैं कंट्रोल में हमारे। आई लेट नेचर टेक इट्स कोर्स कि अच्छा जहाँ पे लेके जाएगी मुझे ले जाए, इट्स टोटली कूल। सो एंड नेचर जनरली कम्स अप विद ग्रेट थिंग्स। दीपेंद्र जी से सीखने वाली बात ये है कि उनको लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा से बहुत ही सिंपल और पॉजिटिव रहा है। हम जहाँ अपने नॉर्मल लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है, वही हमें इनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे चीजों को सिंपल तरीके से भी डील किया जा सकता है। उस जगह
पर जहाँ हम चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले। दीपेंद्र ऐसा कहते हैं कि अब तक ऐसा 6 बार हो चुका है जब जोमेटो रैन आउट ऑफ मनी। जोमेटो के साथ आज 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज डायरेक्टली जुड़े हुए और 3 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कोविड के टाइम दीपेंद्र ने 700 करोड़ वर्थ का जोमेटो स्टॉक बेच दिया फॉर द जोमेटो फाउंडेशन, जिसका यूज हुआ था जोमेटो डिलीवरी बॉयज के चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए। दीपेंद्र की स्टोरी शायद आज हमें इंस्पायर इसलिए करती है क्योंकि वो किसी बड़े शहर के बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वो भी हमारी तरह एक छोटे से शहर के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते। आज उन्होंने ये करके दिखाया कि तुम शुरुआत कहाँ से करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि तुम कहाँ पहुंचने वाले हो ये पूरा तुम्हारे हाथों डिपेंड करता है। पर तुम्हें क्या लगता है, आज लगभग जोमेटो को आए हुए मार्केट में 15 साल हो चुके हैं, पर स्टिल जोमेटो और स्विगी के अलावा कोई बड़ा कंपटीशन मार्केट में नजर नहीं आता है। इस बात को कमेंट करके जरूर बताना, और अगर दीपेंद्र की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और दूसरे स्टोरीज को जरूर से जरूर चेकआउट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Right now I'm doing my job, and along with that I'm doing YouTube. To know more about me, don't forget to check out my other videos. Don't forget to subscribe this channel, and मिलते हैं next video में।